हेलो पेरेंट्स, आज की ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो शिकायत करते रहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, हमारा बच्चे को पेशेंस नहीं हमारे बच्चे में, हमारा बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, हमारे बच्चे में फोकस नहीं है, सारा दिन फालतू की बातें करता रहता है, ब्ला 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 ब्ला। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पीछे जो बच्चे बैठे हैं इनको मैं करवा रहा हूँ रोक बैलेंसिंग। और रोक बैलेंसिंग से आप इतनी सारी चीज़ें बच्चे को सिखा सकते हो, करवा सकते हो कि आपकी ये सारी शिकायतें दूर हो सकती हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको भी उस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ताकि आपको भी पता चले कि कोई चीज़ जब आपका बच्चा करता है तो उसमें कितनी एनर्जी लगती है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है, या आपको लगता है कि वो चीज़ ईजी है और बच्चा आराम से कर लेगा और आप उससे उम्मीद ज़्यादा कर बैठते हो। तो यहाँ पे हम करवा रहे हैं रोक बैलेंसिंग। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसको, अगर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा साइंस में अच्छा नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता, तो मैं बता दूं सिर्फ इस एक एक्टिविटी के थ्रू मैंने बच्चों से बातें शुरू की माउंटेन्स रॉक्स के बारे में। वहाँ से मैं उनको ले गया माउंटेन्स तक, टाइप ऑफ रॉक्स, और फिर उसके साथ साथ भारत में या ग्लोब पर कहाँ कहाँ माउंटेन्स है, वो कैसे कैसे एनवायरनमेंट को ग्लोबली इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद मैंने उनसे बात की, इन्हीं चीज़ों के लेकर एक मोटिवेशन स्टोरी भी बताई, जिससे बच्चों के ऊपर काफ़ी अच्छा असर पड़ा, जो हम लोगों ने भी, आपने भी अपने बचपन में सुनी होगी कि कैसे एक बूंद 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 गिर के पानी ने भी पत्थर को यानी काट दिया था। तो बहुत अच्छी स्टोरी है बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, और बच्चा सिर्फ इसे एक एक्टिविटी के थ्रू भी इन चीज़ों पर इतना फोकस कर पाता है। साथ में हम देखते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर पेशेंस नहीं है। वैसे तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चे के अंदर इतना पेशेंस मैंने डेवलप होते हुए देखा है कि बच्चा जो किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगाता था, बार बार चीज़ों को स्किप करता है या स्विच करता है, तो बच्चे के अंदर पेशेंस बहुत बढ़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चे के यहाँ पे फुल कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ बच्चा पेशेंस के साथ उस चीज़ को करता ही जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि कितना मुश्किल है एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को रखना। और फिर उसके बाद हम बच्चे के साथ बातें स्टार्ट कर सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की और फ्रिक्शन, जो चैप्टर 8th क्लास से शुरू होता है, और वो 8th क्लास के ये चैप्टर इस फर्स्ट क्लास की बच्ची ने पढ़ चुकी है और वो इसके बारे में बात करती है। ना सिर्फ इस एक एक्टिविटी के थ्रू, बल्कि मतलब ये एक पॉइंट था उस बच्चे को स्टार्ट करवाने का, फ्रिक्शन या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और भी पढ़े, लेकिन ये 2 चैप्टर को वो यहाँ पे अप्लाई कर रही है। ना सिर्फ यहाँ पर, बल्कि वो जब भी चलती है तो कोई पैरों से आवाज़ करता है तो उसको भी टोकते कि आप फ्रिक्शन कम कीजिए। तो इस तरह बच्चा मतलब साइंस को इतना लाइफ में घोल लेता है कि उसके लिए मतलब वो पढ़ाई नहीं रहती, वो बोरिंग पढ़ाई नहीं रहती, वो उसके लिए इंटरेस्टिंग बातें बन जाती हैं। तो साथ में जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि हम बच्चे से बात नहीं कर पाते या बच्चे के साथ क्या बात करें, तो हम तो मतलब उनको मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों बच्चे के साथ, और आप देखिए कि आपका बच्चा कितना स्ट्रगल करता है चीज़ों को, वो कितना जानना चाहता है, लेकिन वो क्या चीज़ें हैं, वो ऐसा क्या हुआ बच्चे के साथ कि बच्चे का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, उन चीज़ों को जानना नहीं चाहता, या जो भी आप बच्चे को लेके परेशानियाँ हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि या टीचर्स जब बच्चे को बोलते हैं कि ये गलत है या ये सही है, तो एक्चुअल में इस एक्टिविटी में ना कुछ गलत है ना कुछ सही है। तो बच्चे हर तरीका इसमें एक क्रिएटिव तरीके से बच्चा करता है, कोई इसमें ऐसा कोई ना सही और ना गलत कोई तरीका है। तो इसमें बच्चा अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखाता है, पूरा अपना लॉजिक लगाता है, इमेजिनेशन को अपना पूरा यूज़ करता है। साथ में बच्चों के अंदर है ना, पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि हमारा बच्चा चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। तो ये एक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त है लेट गो करने के लिए चीज़ों को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बच्चा कोई एक स्ट्रक्चर बना देता है और उसके बाद उस बच्चे को पता है कि ये गिरेगा, मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, तो और ये अब मैं इसको रख नहीं सकता क्योंकि वो उसको उठा के ले जा तो नहीं सकता कहीं पर, तो उसको पता है अब ये गिरेगा और ख़राब होएगा, तो फिर भी बच्चा उसमें टाइम लगाता है और उस एक्टिविटी को करता है। तो बच्चे के अंदर वो लेट गो वाली फीलिंग आ जाती है, जो जब बच्चा आगे बढ़ के मैच्योर होता है, तो या वो कोई रिलेशन है या किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट है या ऐसी कोई भी चीज़ है, तो बच्चा अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है चीज़ों को छोड़ने की। तो जो बच्चों के साथ या किसी के साथ अटैचमेंट्स की जो ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, वो भी हम इस एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं। तो ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं
जब ये करवा रहा था तो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि ईस्टर आइलैंड पे मोए की कोई ह्यूमन फिगर्स जो बना रखी हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। तो काफ़ी टाइम से ये एक मिस्ट्री बनी हुई थी कि वो इतने बड़े बड़े जो रॉक्स के स्ट्रक्चर्स थे वो वहाँ पर कैसे पहुँचे। तो ये बहुत अच्छा एक टॉपिक छिड़ गया जिसमें फिजिक्स की बहुत सारी बातें मैं बच्चों के साथ कर पाया, और उसके पीछे बहुत इजी एक साइंस का फॉर्मूला था जिसके थ्रू वो रॉक्स वो स्ट्रक्चर से पहाड़ी तक पहुँचाए गए। तो हम देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी एक्टिविटी ने बच्चे को माउंटेन्स के अराउंड, फिजिक्स के अराउंड, जियोग्राफी के अराउंड, वर्ल्ड की जीके और बहुत सारी चीज़ों के अराउंड उसको बात करने का और बिल्कुल खुश होकर बात करने का मौका मिला, उसको उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। उसमें से क्वेश्चन बच्चा निकालता रहा, और फिर क्वेश्चंस करते हैं पेरेंट्स और टीचर की बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो मुझे लगता है कि ये कमी सिर्फ थोड़ी पेरेंटिंग की या फिर टीचर्स की है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले पाते पढ़ाई में, या उनके अंदर पेशेंस की कमी, फोकस की कमी, इन सब चीज़ों की कमी रहती है। तो अगर आप इन चीज़ों का सोल्यूशन चाहते हैं, इस पर बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जहाँ पे कुछ फ्री वर्कशॉप्स होती रहती है, और वहाँ पे आप आके अपने पेरेंटिंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप ले सकते हैं। थैंक यू।